दोस्तों, भारत की सैन्य ताकत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने डिफेंस सेक्टर में हलचल मचा दी है। जिस कंपनी को दशकों से भारत की लड़ाकू विमान ताकत की रीढ़ माना जाता रहा, वही कंपनी अब देश के सबसे बड़े फाइटर जेट प्रोजेक्ट की रेस से बाहर बताई जा रही है। नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब जरा तस्वीर समझिए। भारत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने जा रहा है। एक ऐसा फाइटिंग मशीन जिसमें स्टेल्थ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, ड्रोन के साथ उड़ान की क्षमता होगी और लंबी दूरी तक दुश्मन को निशाना बनाने की ताकत होगी। इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम है आमका, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए और आने वाले 2030 के दशक में यही विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाला है। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट से HAL को बाहर कर दिया गया है। दावा है कि भारतीय अधिकारियों ने अब 3 प्राइवेट कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है और उन्हीं में से किसी एक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। HAL ने जरूर कहा है कि उन्हें ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली, लेकिन डिफेंस सर्कल में इस खबर को बेहद गंभीर माना जा रहा है। सवाल उठता है, आखिर HAL क्यों बाहर हुआ? जवाब सीधा है, टाइमलाइन। भारत को जल्दी फाइटर जेट चाहिए और यहीं HAL बार बार चूकता दिखा है। HAL के पास इस वक्त $25 बिलियन से ज्यादा का ऑर्डर बुक है, लेकिन डिलीवरी रिकॉर्ड हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। उदाहरण देखिए, तेजस MK-1A 48,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो पुराने MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए था। सन 2021 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 3 साल में डिलीवरी का वादा था, लेकिन 5 साल बाद भी एक भी विमान वायुसेना को नहीं मिला। कभी सर्टिफिकेशन अटका, कभी ऑपरेशनल क्लियरेंस। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। HAL इंजन डेवलपमेंट में भी जूझ रहा है। जेट ट्रेनर और हेलीकॉप्टर इंजन दोनों ही प्रोजेक्ट 2018 में मंजूर हुए थे। 8 साल बाद भी काम अधूरा है। सरकारी समीक्षा में साफ कहा गया कि खरीद प्रक्रियाओं में देरी और बुनियादी खामियों ने प्रोजेक्ट को पीछे धकेल दिया। यहां तक कि पिछले साल इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह को सार्वजनिक रूप से HAL को फटकार लगानी पड़ी। उनका सीधा आरोप था, कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। इसी बीच एक और झटका लगा जब दुबई एयर शो में तेजस का एक पुराना वर्जन क्रैश हो गया और पायलट की जान चली गई। हादसे की वजह अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। अब जरा रणनीतिक तस्वीर देखिए। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42.5 की है, यानी करीब 200 फाइटर जेट की भारी कमी। ऐसे में देरी भारत के लिए कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि अब प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया जा रहा है। खुद एयरफोर्स चीफ कह चुके हैं कि भारत को मल्टीपल सप्लायर्स चाहिए। इसका मतलब HAL को खत्म करना नहीं, बल्कि विकल्प बढ़ाना है। HAL के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैलेंट है और एक लंबी विरासत है, लेकिन आज के भारत में सिर्फ विरासत नहीं, डिलीवरी मायने रखती है। अगर आमका से HAL को बाहर किया गया है तो ये एक चेतावनी है। संदेश साफ है, देश की सुरक्षा में टाइमलाइन सबसे बड़ा हथियार है और कभी-कभी कड़ी प्रतिस्पर्धा ही सबसे बड़ा सुधार लेकर आती है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नियम बदल चुके हैं।